कृष्णा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आज हम आप संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और आज स्वर संधि का पूरा चैप्टर है, उसको खत्म करेंगे। तो चलते हैं संधि की तरफ। संधि संधि की वो डेफिनेशन क्या है, संधि कैसे बनी? तो संधि सम प्लस भी से बनकर बनी है, सम प्लस भी से मिलकर बनी है संधि। इस शब्द का अर्थ है, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि शब्द का क्या अर्थ होता है? मेल या जोड़ होता है फ्रेंड्स। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, जो विकार या फिर परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। आगे चलते हैं। इस संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे सम, सम प्लस तोष। सम प्लस तोष क्या होगा? संतोष होगा। क्या होगा फ्रेंड? संतोष होगा। देव प्लस इंद्र क्या होगा? देवेंद्र होगा। भानु प्लस उदय क्या होगा? भानुदय। संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि कोरियाई जैसी यूराल आर्टिक परिवार की, यूराल तथा आर्टिक परिवार की भाषाएं हैं। संधि के भेद। संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है फ्रेंड्स। कितने प्रकार होती है संधि? 3 प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि। पहला है स्वर संधि, इसको हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि भी कहते हैं। ये अपने संक्षेप में माहेश्वरी सूत्र है, जिसमें तो वो वाला वहां से अच संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं? अच संधियों को स्वर संधि कहते हैं। सेकंड है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या आते हैं? हाँ, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा है? विसर्ग संधि। तो आज हम पहली वाली संधि को पढ़ेंगे, स्वर संधि को। स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी संधि की तरफ। कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? संधि कहते हैं। एक आप इसका चीज का ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो हमने बताया था आपको संधि को, वही इसमें संधि में बताया था कि स्वरों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न प्रकार को संधि कहते हैं। ये तो होता है वर्णों के परस्पर मेल, जो दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और एक होता है कि दो शब्दों के मेल को, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास होता है। वो शब्दों का मेल में क्या होता है? शब्दों का मेल क्या होता है? समास होता है। और दो वर्णों के मेल को वो क्या होता है? संधि कहते हैं। तो इस शब्द को और वर्ण को ये अलग अलग को, इसको ध्यान में रखना। वर्ण के मेल तो होती है संधि, और तो शब्दों के मेल से क्या होता है? शब्दों के मेल से मिलकर क्या बनता है? समास बनता है। जैसे विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय क्या होगा? विद्यालय। विद्या प्लस आलय क्या होगा? विद्यालय होगा। फ्रेंड्स, स्वर संधि के 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगला चलते हैं, तो कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है दीर्घ संधि। पहली कौन सी होती है? दीर्घ संधि। इसमें क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें आ की और ई की मात्राएं आती है। आ की और बड़ी की मात्राएं आती है फ्रेंड्स दीर्घ संधि में। अगला है गुण संधि। अगला कौन सा है? गुण संधि होता है। तो गुण संधि में ये ट्रिक याद रख लो कि गुण संधि में क्या होगा? जो ऊपर एक मात्रा दिखेगी आपको, ए की और औ की, ए की और औ की, और शब्द के बीच में कहीं भी देख लेना, बस ऊपर की तरफ देखना, ऊपर की तरफ देखना। जैसे एक मिनट रुको। जैसे ऊपर की तरफ ये आपको मात्रा दिख जाएगी, ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा दिख जाएगी, तो समझ लो ये क्या है? गुण संधि है। क्या है ये? गुण संधि है। और एक ऊपर की तरफ ये दिख जाएगी ओ की मात्रा, ये तो क्या है? ये भी
गुण संधि है, ये किसमें आएगा? गुण संधि में आएगा फ्रेंड्स। और ये आ की मात्रा वाला ये किसमें आएगा? ये आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा ये किसमें आएगा? दीर्घ संधि में आएगा। अगला है, अगला है हमारा वृद्धि संधि। अगला कौन सा है? वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बड़ा। वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब बड़ा होता है। तो बड़ा का मतलब ऊपर दो मात्रा, ऊपर दो मात्रा, ये आई की, आई की दो मात्रा और औ की दो मात्रा। इसमें क्या है, बस ऊपर की तरफ, इस शब्द में ध्यान रखो, ऊपर की तरफ हमें दो मात्रा दिख रही है, दो मात्रा दिख रही है तो वहीं वृद्धि संधि ठोक दो। तो ये दो मात्रा है आई की, दो मात्रा, और ये औ की, यहाँ का औ की क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। अगला है यण संधि। अगला क्या है? यण संधि होगी। तो यण संधि में क्या है? यण संधि में होगा कि ये ब रेल है, ये वह रेल है, इसके पीछे आधा वर्ण लटका हुआ हो तो वहां क्या होता है? यण संधि होती है। या, या, व, र, ल। इसके क्या है? पीछे आधा वर्ण, जैसे इसके पीछे, जैसे ये देखो, जैसे आधा वर्ण, कोई भी वर्ण ले लो जिसके पीछे आधा वर्ण लटका हुआ होगा, वहां का क्या होगी? यण संधि की होगी। इसके सारे आपको उदाहरण सारे टॉपिक में बताएंगे। तो अगली होगी पांचवी, क्या होगी? अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा फ्रेंड्स? अयादि संधि में होगा आय, कोई पहले तो पहली ट्रिक इसकी ये देख लो कि पहले इसमें सबसे छोटा वर्ड होगा, तीन या चार शब्द आएगा आपको, उसमें आए, आए, अब, आव, इस बीच की इसके टुकड़ा दिख जाए आपको, ढंग से पढ़ने की जरूरत है बस। आए, आए, अब, आव, ये दिखेगा वहां, अयादि संधि होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? अयादि संधि होगी। तब चलते हैं अपनी दीर्घ संधि की तरफ। दीर्घ संधि का क्या सूत्र है? कि सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ। अकह सवर्ण दीर्घ अर्थात अक अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए, सवर्ण मतलब उसके ही जैसा वर्ण आए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दीर्घ बन जाते हैं। जैसे हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ, इधर की ई हो, वो छोटी ई और बड़ा, और छोटी ई और छोटा ऊ के बाद यदि हस्व या दीर्घ सेम होना चाहिए, ए के बाद ए ही होना चाहिए, छोटी ई के बाद में छोटी ई ही होनी चाहिए, ऊ के बाद में छोटा ऊ ही होनी चाहिए, तब ही ये सवर्ण मतलब एक जैसे वर्ण होंगे। तो सवर्ण आए आ जाए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ। दोनों मिलकर दीर्घ कहलाएंगे। ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। छोटी ई और छोटी मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी ई, और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ हो जाएंगे फ्रेंड्स। समझ में तो आ रहा है ना फ्रेंड्स? और इसको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बार बार में कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं दीर्घ, दीर्घ संधि की तरफ। इसकी डेफिनेशन हमने बता दी थी, उदाहरण की तरफ देखते हैं कि ए या आ के बाद ए या आए आए, ए या आ के बाद ए या फिर आ आए तो क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ए और आ, ए प्लस आ, ए बराबर क्या हुआ? आ। इधर भी ए, इधर भी ए, तो क्या हुआ? आ हुआ। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ, तो इसमें इसका संधि विच्छेद हुआ, धर्म प्लस धर्मार्थ का संधि विच्छेद है ये। धर्मार्थ का संधि विच्छेद क्या हुआ? धर्म, इसमें ए है, धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। पहला इधर की तरफ क्या था? ए था, उधर आ, ए प्लस आ बराबर क्या हुआ? आ होता है। अगला आते हैं हिम प्लस आलय। सॉरी, इधर देखते हैं पहले हिमालय। हिमालय क्या होगा? हिम प्लस आलय होगा। इसमें भी क्या है? ए प्लस आ हुआ है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। आप तो वैसे में बीच की में ये देखिए, अपने शब्द को तोड़ लिया करो। ये देख आ दिख रहा है, इधर भी ये
आ दिख रहा है। तो जहाँ आ दिखे, बड़ी ई दिखे, बड़ा ऊ दिखे, तो वहां क्या होगी? दीर्घ संधि होगी फ्रेंड्स। क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे देखो, ई और बड़ी ई की संधि देखो बताते हैं आपको। जैसे रविंद्र, इसमें देखो आप बड़ी ई की बीच में, ये बीच की मात्रा पकड़ लिया करो। रविंद्र बड़ी ई की मात्रा है, ई प्लस ई क्या हुआ? बड़ी ई। तो रवि प्लस इंद्र क्या हुआ? रविंद्र हुआ। रवि प्लस ई क्या हुआ? रविंद्र हुआ। इसका ध्यान रखो आप तो। इसका बीच का, इसमें बीच में कौन सी मात्रा है? तुरंत पकड़ लो। बीच में बड़ी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा है, आ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो वहां क्या होता है? हमेशा दीर्घ संधि होती है। अगला चलते हैं कि मुनीन्द्र। मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मुनिधन इंद्र होगा। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। बड़ी ई दिख रही है तो क्या होगा? दीर्घ संधि होगा। अगला चलते हैं, ई प्लस बड़ी ई, बल्कि क्या होगा? बड़ी ई होगा। इसमें भी देखो आप, गिरीश, यहाँ पे भी क्या है? बीच में ये बड़ी ई है। तो गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस क्या होगा? गिरीश होगा। गिरी प्लस ईस क्या होगा? गिरीश होगा। मुनीश का क्या होगा? मुनिधन ईस। इधर छोटी बड़ी ई प्लस ई मिलकर क्या हुआ? बड़ी ई हुआ। बस ये बीच का याद रखो। मैं तो ये कहना है कि बीच का याद रखो और आपको तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है जैसे मुनीश में कौन सी संधि है, मुनीश में कौन सी संधि है, तो भाई आप कौन सा लगाओगे? तो मुनीश, ये ध्यान रखो कि दीर्घ संधि में आ, बड़ी और बड़ा ऊ जहां दिख जाए वहां दीर्घ संधि होती है। ई प्लस ई, ई प्लस ई बराबर क्या होता है? बड़ी ई। जैसे महेंद्र में देखते हैं, महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। नारी में नारिंदु में देखते हैं तो नारीधन इंदु, नारीधन इंदु। और उदाहरण देखते हैं, ई प्लस ई का देखते हैं। ई प्लस ई का ई क्या होगा? बड़ी होगा। तो इसमें देखते हैं नदीश, नदीश में नदी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं तो नदी धन ईश, नदी धन ईश क्या होगा? नदीश होगा। महिष क्या होगा? महिधन ईश, महिधन ईश होगा महिष। अगर ऊ वाले उदाहरणों का देते हैं कि ऊ की जो दीर्घ संधि है वो कैसे होती है? छोटा ओ प्लस छोटा ओ क्या होता है? बड़ा ओ और छोटा ओ प्लस बड़ा ओ होगा बराबर बड़ा ओ, बड़ा ओ प्लस बड़ा ओ होगा बड़ा ओ। इसको ध्यान रखो कि जहाँ बड़ा ओ दिख जाए, इसका बीच का ये पकड़ लो आप, तो बड़ा ओ, ये बड़ा ओ जहाँ पे दिख जाए, बीच बीच के शब्द में आ बड़ी ई या बड़ा ओ दिख जाए वहां दीर्घ संधि होगी। ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हुआ? भानुदय, सॉरी भानुदय का संधि विच्छेद करते हैं, भानुधन उदय। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या होगा? ये बड़ा ऊ हो गया। अगला है विदुदय, विदुदय क्या होगा? विदुधन उदय। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, क्या हुआ? विदुदय हुआ भाई। अगला चलते हैं, वो अगला उदाहरण लेके बताते हैं आपको। लघु का क्या होगा? तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या होगा? बड़ा ऊ होता है। लघु उर्मी का होगा लघु धन उर्मी। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या हुआ? बड़ा ऊ बना। लघु धन उर्मी क्या हुआ? लघु उर्मी। सिंधु उर्मी का भी ऐसे ही सेम है। सिंधु उर्मी का क्या है? सिंधु धन उर्मी। अब देखते हैं, इधर तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ था। अब फिर इसका उल्टा देख लो, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये क्या होगा? ये भी बड़ा ऊ होगा। सेम वर्ण होने चाहिए, छोटा है बड़ा ऐसा कुछ भी हो, मिलके वो बड़ा ही होगा। अगला चलते हैं बधु उत्सव। बधु, बधु प्लस उत्सव बराबर बधु उत्सव। उल्लेख, बधुल्लेख, सॉरी बधुल्लेख। तो बधु प्लस उल्लेख बराबर बधुल्लेख। ये बीच में देखो, इसको ध्यान रख लो। ये पीछे बड़े की मात्रा आपको दिख रही है। अब देखते हैं वो बधूर, भूदर्भ। इधर के देखते हैं, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ वाली देखते हैं, तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ होगा बड़ा ऊ। तो भूधर्भ के क्या होगा? भूधन उधर, भूधन उधर होगा। बधूर्जा, बधूर्जा क्या होगा? बधूधन ऊर्जा, बधूर्जा। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हो फ्रेंड्स, लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर देखते हैं गुण संधि, गुण संधि किसे कहते हैं? तो इसमें
ए या आ के आगे ई या बड़ी ई हो तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आ के बाद छोटी या बड़ी हो तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए कौन सा वाला, ये मात्रा वाला, ऊपर एक मात्रा लगती है ना, ये मात्रा वाला ए हो जाएगा। और अगला है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ तथा ऋषि हो तो अर हो जाएगा। ऊ और ऊ के बाद ए आ के बाद में ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाएगा। और ये ए आ के बाद ऋषि हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ये इसमें क्या है, इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा होंगे ए ओ और अर, ए ओ और, ये याद रख लो भाई। इसमें इसका गुण संधि का नाम खत्म हो जाएगा, ए ओ अर। आगे चलते हैं, गुण संधि के डेफिनेशन हमने बात बता दी आपको। ए आके ए या ई के बाद में क्या आया, ए प्लस ई के बाद, ए के बाद में ई आया तो क्या हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, ए। हमने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ ये मात्रा देख लो, ऊपर की तरफ ये मात्रा देख लो, शानदार ट्रिक है। ऊपर की तरफ एक मात्रा हुई तो वहां गुण संधि होगा, ये कंफर्म है। अब देखो, नरेंद्र, नर, नर ये पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है नर में, नर प्लस इंद्र क्या है, छोटी। ए प्लस ई क्या हुआ, ए हो गया नरेंद्र। क्या हुआ, नरेंद्र हो गए। ए प्लस ई बराबर क्या हुआ, ए होता है। अगला देते हैं नरेश। नरेश में भी देखो ये छोटी की मात्रा, ये ए की मात्रा, ए से डी। नरेश में नर प्लस ई बराबर नरेश। महेंद्र में भी देख लो यही मात्रा है, ये बीच की ये मात्रा देख लो। आ आ के बाद में भी, आ के बाद में ई आ जाए तो वहां भी क्या होगा, ए आ जाएगा। तो महेंद्र का क्या होगा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र होगा। इसमें भी देख लो, महेश में यही मात्रा चल रही है। यहाँ इस मात्रा वाला कोई भी वर्ण ले लो तो वहां क्या होगा, वहां होगा गुण संधि होगा। या आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है। आ प्लस ई बराबर क्या होता है, ए होता है। महेश में देखो, महाधन ईश, महा का आ प्लस बड़ी महाधनीश, तो आ और ई मिल क्या बना, ए बना। महाधनीश क्या हुआ, महेश हुआ भाई। क्या हुआ, महेश होता है। अगला चलते हैं, इसका ऊ का उदाहरण, ए प्लस ऊ का उदाहरण। तो ए प्लस ऊ बराबर क्या होगा, ओ होगा। ए प्लस ऊ बराबर क्या होगा, ओ होगा। हमने आपको बताया था कि ऊपर एक मात्रा देख लो, यहाँ ये देखो, ये ऊपर एक मात्रा है देख लो, ये ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा है। इसमें ऊपर एक मात्रा दिख रही है आपको ये। तो ए प्लस यू बराबर क्या होगा, ओ होगा। ज्ञानोदय में, ज्ञानोदय का क्या होगा, ज्ञान, ज्ञान प्लस उपदेश बराबर क्या हो गया, ज्ञानोपदेश। ज्ञान प्लस उपदेश क्या हो गया, ज्ञानोपदेश हुआ। अगला है महोत्सव। महोत्सव में आ प्लस उ बराबर क्या होता है, ओ होता है। तो महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। इस मात्रा को देख लो, जल और मीन, इसमें भी ये देखो ये मात्रा है। शानदार ट्रिक है बस पकड़ने की, इसको मात्रा ध्यान रख लो। गुण संधि में ए और दीर्घ संधि में आ बड़ी बड़ा हो, है ना। पहले देखते हैं जल और मीन। ए प्लस उ बराबर ओ, जल प्लस उर्मी बराबर जल उर्मी। और देखते हैं महोर्मी। महोर्मी, इसमें भी देखो महोर्मी, इसमें क्या है, आ प्लस बड़ा ओ बराबर ये ओ, महा प्लस उर्मी बराबर महोर्मी। अगला है अर वाला बताते हैं। वो अगर इसमें आएगा आपको, अर में आएगा तो देवर्षि महर्षि ऐसे ही बनाएंगे अर में। इसमें देखते हैं देवर्षि, तो ए प्लस ऋषि बराबर क्या होगा, अर। देवर्षि क्या होगा, देवधन ऋषि। महर्षि का क्या होगा, आ प्लस री बराबर क्या होता है, अर होता है। तो महर्षि का क्या होगा, महाधन ऋषि होगा। क्या होगा, महाधन ऋषि होगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, वीडियो जरूर बड़ी है थोड़ी सी, पर बहुत शानदार है। एक ही वीडियो में आपको सारी शॉर्ट संधि खत्म कर दी जाएगी। अब चलते हैं वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि का नाम से पता चल रहा है, वृद्धि मतलब बड़ा, वृद्धि मतलब
बड़ा, तो कोई भी शब्द के ऊपर आपको ऐसे दो मात्राएं दिख जाए, ऐसे ऐ की, ऐ की और औ की ऐसी दो मात्राएं दिख जाए, तो वहां क्या होगा, वहां वृद्धि संधि होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, वहां वृद्धि संधि होगा। ए आ का ए ऐ से मेल होने पर ऐ, तथा ए आ का ओ से ओ ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। तो देखते हैं अपने उदाहरणों की तरफ। ए प्लस ए बराबर क्या होगा, ए होगा। ए प्लस ए बराबर क्या होगा, ए होगा। तो देखते हैं एक एक, यहाँ पे देख लो ऊपर दो मात्रा, हमने कहा था ऊपर दो मात्रा देख लो। एग्जाम में अगर आपको एक एक में पूछा एक एक में कौन सी संधि है, तो क्या बताओगे आप, एक एक में मैं ट्रिक बताइए, इसको ध्यान में रखो। ऊपर दो मात्रा मतलब वृद्धि हो रही है, हाँ वृद्धि हो रही है, मतलब तो क्या होगा, वृद्धि का मतलब ज्यादा हो, हाँ तो वृद्धि हो रही है, तो भैया दो मात्रा है, तो वहां वृद्धि संधि होगी। एक एक, तो एक प्लस एक बराबर एक एक, एक प्लस एक बराबर एक एक, या ए और ए बराबर क्या होगा, ऐ होगा। अगर देख मते के, ये मात्रा देखो ऊपर दो दो मात्रा, शानदार ट्रिक है पकड़ने की, मते क्या। अब ए प्लस आई बराबर क्या होगा, यहाँ पे आई होगा। मत एक क्या क्या होगा, मत धन एक, मत में ये आ और ये एक में ये ए, तो ए प्लस ए बराबर क्या होगा, आई होगा, मत के एक। अगला देखते हैं आ प्लस ए बराबर क्या होगा, वो भी ए होता है, आई होता है सॉरी। तो सदैव का देखते हैं, ये देखो ऊपर दो मात्रा, सदा प्लस ए बराबर सदैव, आ और ए बराबर आई, सदैव। महेश्वर, महेश्वर देखते हैं, यहाँ पे भी दो मात्रा देखो, आ प्लस आई बराबर आई होगा। महाधन ऐश्वर्य, आ प्लस आई बराबर आई, महा ऐश्वर्य का क्या होगा, महेश्वर्य होगा। अगला चलते हैं अपने औ की मात्राओं की तरफ। औ ये तो हो गए ए की मात्रा है, अब चलते हैं औ की मात्राओं की तरफ। तो ए प्लस ओ मिलके क्या बन रहा है, औ हो जाएगा। ए प्लस ए मिलके क्या हो जाएगा, ए औ हो जाएगा। इसमें देखिए आई की मात्रा है और उसमें औ की मात्रा है। अब देखते हैं अपने इसको वनौषधि, इसमें देखो ये दिख रही है मात्रा, ये वनौषधि, वनौषधि के लिए औ की मात्रा है, देखो ऊपर दो वृद्धि हो रही है, तो वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि, वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि होगा फ्रेंड्स। ये ए है वन में, ये वन का ए और ये औषधि का ओ, वन औषधि, तो वन प्लस औषधि बराबर क्या होगा, वनौषधि। अब चलते हैं महाऔषधि, महाऔषधि आ प्लस ओ बराबर क्या होगा, औ होगा। महा, महा का आ धन औषधि, महाऔषधि मतलब महौषधि। अगला देखते हैं, इसमें देखो, इसमें भी देखो ये ऋक के अनुसार ये दो पर दो मात्रा है, तो ये वृद्धि हो गई है ना। देखते हैं परम औषध का, परम प्लस औषध, ए और औ मिलके क्या हो जाते हैं, औ हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो परम प्लस परमौषध का क्या होगा, परम प्लस औषध मिलके क्या होगा, परमौषध। अगला दें महाऔषध, महौषध का क्या होगा, औ, आ प्लस औ मिलके क्या होगा, औ होगा। और एक में केस में क्या होगा, महौषध का महाधन औषध, महाधन औषध क्या होगा, महौषध होगा फ्रेंड्स। बहुत गजब की ट्रिक के अनुसार बता रहे हैं, अच्छे से समझा समझा के, गलत मत करना, गलत मत करना, और इसको फ्रेंड्स अच्छे से याद कर लेना, जब आपको एग्जाम में बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। अगला देखते हैं यण संधि किसे कहते हैं, और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। यण संधि किसे कहते हैं, तो ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय मतलब दूसरा असमान, विजातीय का मतलब असमान स्वर होने पर ई या बड़ी ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है, क्या हो जाता है, यह हो जाता है। और ऊ या बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ या ऊ का क्या हो जाता है, वह हो जाता है। ये ऋषि का देखते हैं, ऋषि के आगे कोई विजातीय स्वर के आने पर ऋषि को र हो जाता है भाई, इसे क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे यण संधि कहते हैं।
आप तो बस ये याद रख लो कि जो भी आप पढ़ रहे हो, इसमें यण संधि में क्या है, यण में या वह रेल है जो भी है, उसके जस्ट पीछे की तरफ कोई आधा बण लटका हुआ हो तो वहां क्या होती है, यण संधि होती है। जैसे बताते हैं हम आपको, ई प्लस ई मिलके क्या होगा, ई प्लस ई मिलके क्या होगा, ये यह हो जाएगा। ई प्लस ई मिलके क्या होता है, यह होता है फ्रेंड्स। अगला चलते हैं, यद्यपि, 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 इसमें क्या है, आधा ये लटका हुआ है, यद्यपि। ऐसे देखो इत्यादि, ये में देखो ये दिख रहा है क्लियर, ये में ये से जस्ट पहले ये पे क्या लटका हुआ है, आधा वर्ण लटका हुआ, कोई भी आधा वर्ण ये पे, ये वह रह के पीछे कोई आधा वर्ण लटका हुआ होता है। जैसे देखो इस पे के इस आधा लटका हुआ है, इस पे के ये नया आधा लटका हुआ है, ये पित्र के पे ये नया आधा लटका हुआ है। जो भी आगे आधे वर्ण ये वह रह के पीछे जो भी आधे वर्ण ये लटके होते हैं, लटके हुए वर्ण ये वह रह के पीछे जो लटके हुए वर्ण होते हैं, वहां पे यण संधि होती है। देखते हैं कि यद्यपि, यद्यपि में क्या है, ये लटका हुआ यदि प्लस ई, यदि प्लस अपि। आपसे पूछेगा इत्यादि में कौन सी संधि है, तो बस आंख बंद करके आप ये याद रखो, इसके पीछे क्या लटका हुआ है कि पीछे आधा वर्ण लटका हुआ है तो वहां क्या होगी, यण संधि होगी। अगला देखते हैं इत्यादि का, तो ई प्लस आ बराबर क्या होता है, यह होता है फ्रेंड्स। और फिर क्या हो जाता है, तो जो इसके जस्ट आगे वाला, इसके जस्ट जैसे देखो इसका यदि प्लस अपी किया तो इसके जस्ट वाला ये ए है, इसमें ये मिल जाता है। अगला देखते हैं कि इत्यादि, तो इति, इति प्लस आदि, इति प्लस क्या हो गया रे, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि क्या हुआ, इत्यादि हुआ। ये रख दिया, ये आधा तय हो गया। आधा तय का क्या है, इसकी मात्रा, मात्रा छोटी की मात्रा और आ की मात्रा मिलके क्या हो गया, यह हो गया। क्या हो गया, आधा ये हो गया, और प्लस ये वाला आदि, इसकी मात्रा इस पे लगा दी, आदि, इत्यादि। नद्यर्पण, नद्यर्पण अभी देख लो, ये आधा वर्ण लटका हुआ है, ए लटका हुआ है आधा, तो ई प्लस ए बराबर क्या होता है, वही यह होता है, हैं? वही यह होता है, और प्लस ए हो जाएगा, ये वाला प्लस ए हो जाएगा। तो नेत्रपण का नदी प्लस अर्पण, ये वाला ए है, ये वाला ए है जो क्या है, ये में ये के साथ में जुड़ जाएगा, इस ये के साथ में जुड़ जाएगा और हलंत हट जाएगा। नदी प्लस अर्पण, नदी प्लस अर्पण बराबर नद्यर्पण। देव्यागमन, देव्यागमन देखो ये में ये लटक रहा है, आधा वे लटक रहा है ये के बाद पहले, तो वहां क्या हुआ, यण संधि हुआ। ई प्लस ई आ बराबर क्या हुआ, ये हुआ, और ये में ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो देवी, देव्यागमन में क्या हुआ, देवी प्लस आगमन, देवी प्लस आगमन, ये क्या होगा, देव्यागमन हुआ। अगला देखते हैं वह वाला, अन्वय, अन्वय, छोटा ऊ प्लस ए बराबर क्या होता है, वह होता है, वह होता है, और प्लस ए लगा देंगे तो ये वह का ये हलंत हट जाएगा, वह का ये हलंत हट जाएगा और नया आधा हो जाएगा। अन्वय, अन्वय, इसका करेंगे तो नए में क्या हो जाएगा, छोटा ऊ लग जाएगा, छोटा ऊ लग जाएगा इसमें ये, और प्लस आय, प्लस आय वे आधा हो जाएगा, वे प्लस ए करेंगे तो क्या होगा, वापस से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अन्वय हो जाएगा। स्वागत, ऊ प्लस आ बराबर क्या होगा, आधा वे हो जाएगा, और इसे प्लस आ कर देंगे, प्लस बाद में आ कर देंगे तो ये वाह हो जाएगा यहाँ पे। तो स्वागत में क्या होगा, सु प्लस स्वागत। अनुवेशण, तो वही देखो, ए प्लस ए बराबर क्या होता है, वे होता है। अनुवेशण में क्या, अनुदन एषण। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में देखो ये है ऋषि प्लस प्लस क्या होगा, र होगा, ए ओ आर बताया था ना मैंने, वो ही। तो पित्राज्ञा में क्या होगा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा होगा भाई। आगे चलते हैं, अपनी अयादी संधि की तरफ चलते हैं। अयादी संधि में क्या है,
अयादी संधि में इसके बहुत ही छोटे छोटे से 3 अक्षर वाले सेंटेंस आते हैं, उदाहरण। बहुत शानदार, समझो जो समझना चाहते यूं ही समझते होते। आए, 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 अब, आव जो होते हैं ये सब किस में आते हैं? अयादी संधि में आते हैं। तो ए आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर, ए आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रम से आए, आए, अब और आव हो जाता है, इसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे नयन देखो, ए प्लस ए बराबर क्या हुआ? अय हुआ। क्या हुआ? अय हुआ। तो नयन में देखो आप, ने धन अन, ने धन अन क्या हुआ? नयन हुआ। क्या हुआ? ने धन अन क्या हुआ? इधर देखो, ये क्या है? ने का, ने धन अन, ने धन अन बराबर क्या हुआ? ये ए और फिर ए मिलकर क्या हो गया? अय हो गया। क्या हो गया? अय हो गया। तो नयन का क्या हुआ? ने प्लस अन बराबर नयन। क्या हुआ? ने प्लस ए बराबर नयन हुआ भाई। अगला चलते हैं। ये लास्ट है फ्रेंड्स, तो ध्यान से रखना। ये सारे क्या है? अयादी संधि के उदाहरण, बहुत ही छोटे छोटे उदाहरण है। देखो, गायक, आय, अब, आब, ये आब है। ये भी देख, नाव, नाव, ये आब। तो जहाँ पे भी आब, आब, अब, आए दिखे, वहां पे क्या होगा? अयादी संधि होगी। तो ए प्लस ए बराबर क्या होता है? आय। गायक में क्या होगा? गई धन अक। वीडियो बहुत लंबी हो गई फ्रेंड्स, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। पवन, पवन में क्या है? ओ प्लस ए बराबर क्या हुआ? अब होगा। पवन क्या? ओ धन अन, ओ धन अन पवन होगा। पावक में क्या दे? आव लिख रहा है, आव। ओ प्लस ए बराबर क्या होगा? आव होगा। तो पावक का क्या हुआ? पौधन अत। नाविक, औ प्लस ई बराबर क्या होगा? आव होगा। तो क्या होगा? नाविका नौधन एक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो हम व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे। तो सब्सक्राइब बनता है फ्रेंड्स, इतना आप हमने आपको नॉलेज दी है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस देखने के लिए। बाय बाय।